मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर पूरा कंट्रोल कर लिया है और अब यहां से गुजरने वाले कई जहाज़ों से टोल टैक्स भी वसूला जा रहा है। वहीं अब इस आग की तपिश में 4000 मील दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंच गई। समंदर से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल टैक्स वसूलने के आइडिया ने इंडोनेशिया के मन में भी लालच जगा दिया है। अब इंडोनेशिया दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्ते मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का पर टैक्स लगाने की तैयारी में, जिसे एशिया का होर्मुज कहा जाता है। 22 अप्रैल को इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबिया युधी सादोवा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने वैश्विक व्यापार जगत में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि इंडोनेशिया को भी मलक्का जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों पर लेवी यानी टैक्स लगाना चाहिए। उन्होंने ईरान के फॉर्मूले का हवाला दिया। ईरान इस वक्त होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों से चीनी युआन या क्रिप्टो करेंसी में धड़ल्ले से टोल वसूल रहा है। यहाँ तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी संकेत दिए हैं कि वे ईरान के इस टैक्स वसूलने के हक के साथ कंफर्टेबल, यानी उन्हें कुछ खास दिक्कत इससे नहीं। इंडोनेशिया के वित्त मंत्री पुरबिया ने कहा कि अगर ईरान होर्मुज के लिए चार्ज कर सकता है तो हम क्यों नहीं। अगर हम इस कमाई को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर के बीच बांट लें तो ये बहुत बड़ी रकम होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस रास्ते का सबसे बड़ा हिस्सा इंडोनेशिया के पास है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा फायदा मिलना चाहिए। बता दें कि मलक्का स्ट्रेट कोई साधारण रास्ता नहीं है। यह हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। यहाँ से हर रोज़ लगभग 200 जहाज़ गुजरते हैं, जो होर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों की संख्या से दोगुना है। दुनिया का लगभग 30% व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर जाता है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति पहले ही कह चुके हैं कि एशिया के व्यापार का 70% हिस्सा इंडोनेशियाई जल क्षेत्र यानी लोम्बोक, सुंडा और मलक्का से होकर गुजरता है। अगर मलक्का पर टोल लगा तो इसका सीधा असर भारत, चीन और जापान जैसे देशों पर पड़ेगा। सामानों की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह चरमरा जाएगी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो हिंद महासागर के अंडमान सागर को प्रशांत महासागर के दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक है। ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा है। मलक्का जलडमरू मध्य दुनिया का सबसे बड़ा तेल परिवहन चोक पॉइंट। ये स्ट्रेट इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर से घिरा हुआ है। ये पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व और यूरोप तक पहुंचने का सबसे छोटा समुद्री मार्ग प्रदान करता है। मलेशिया के समुद्री विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2025 में ही सिर्फ 1 लाख से अधिक जहाज, जिनमें से अधिकांश जो है कमर्शियल जहाज थे, मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरे थे। ये संख्या 2024 के 94,300 जहाज़ों की संख्या से अधिक थी। विश्व के कुल समुद्री व्यापार का लगभग 25 से 40% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। चीन और जापान जैसे देशों के लिए तेल आपूर्ति का ये मुख्य रास्ता है। इंडोनेशिया के इस ट्रायल बलून यानी परखने के लिए छोड़ा गया विचार ने उसके पड़ोसियों को नाराज कर दिया है। सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालकृष्ण ने दो टूक कहा कि नेविगेशन की आज़ादी सबका हक है। हम अपने पड़ोस में किसी भी तरह के टोल या रुकावट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सिंगापुर की अर्थव्यवस्था पूरी तरह फ्री नेविगेशन पर टिकी है और वो ईरान के साथ किसी भी तरह के डील करने के खिलाफ रहा है। मलेशिया ने भी इस विचार को पूरी तरह तो नहीं नकारा, लेकिन कहा है कि कोई भी फैसला, चाहे चारों देश जो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड की सहमति के बिना नहीं लिया जा सकता है। हालांकि मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम की बेटी नूरुल इज़्ज़त ने सिंगापुर के लेक्चर पर नाराजगी जताते हुए कूटनीतिक कड़वाहट जरूर पैदा कर दी। इस पूरे विवाद के बीच थाईलैंड एक ऐसा देश है जो अपनी ही खिचड़ी पका रहा है। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री पिफात रत्वकिट पार्कन ने लैंड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का ऐलान किया है। ये प्रोजेक्ट मलक्का के रास्ते को बाईपास करने के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें रेल और रोड के जरिए एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक मार्ग तैयार किया जाएगा। इस सफ़र में 4 दिन की बचत होगी जो समुद्री मार्ग है उसके मुकाबले। थाईलैंड का मानना है कि मिडिल ईस्ट के संकट ने दिखा दिया है कि जो देश ट्रांसपोर्ट के रूट को कंट्रोल करेगा वही असली राजा कहलाएगा। हालांकि इस पूरे मामले पर इंडोनेशिया के बयान से विवाद हुआ तो दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया है कि उसकी मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर टोल टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। ये बात शुक्रवार को इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने कही थी, लेकिन अब इस पर सफाई आ गई।
उनके इस बयान से पूरी दुनिया में हलचल मच गई थी। अब उसके बाद इंडोनेशिया की तरफ से सफाई भी आ गई और ये बयान तब आया था जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर सभी जहाज़ों के लिए एक तरह से टैक्स लगा दिया है, लेवी वसूली है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई जहाज़ों ने होर्मुज को पार करने के लिए ईरान को टोल टैक्स चुका भी दिया है। वहीं इंडोनेशिया के वित्त मंत्री के बयान पर अब देश में सफाई आ गई है और कहा गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश इंडोनेशिया मलक्का स्ट्रेट में कोई शुल्क या टैरिफ नहीं लगाएगा। वित्त मंत्री ने ही सफाई देते हुए बयान दिया कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यानी कि यूएन क्लॉज का पालन इंडोनेशिया करेगा। ये कन्वेंशन उन नियमों की रूपरेखा तय करता है जो अंतर्राष्ट्रीय नौकायन के लिए उपयोग में आने वाले तमाम जल मार्गों को नियंत्रित करते हैं। ऐसे में इंडोनेशियाई वित्त मंत्री ने जो बयान देकर बवाल छेड़ दिया था, आखिरकार जब बाकी तमाम देशों ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई तो उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। लेकिन ईरान ने यह दिखा दिया है कि दुनिया में अगर समुद्री मार्ग पर आपका कंट्रोल है तो दुनिया की महाशक्ति को भी आप झुकने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ऐसे में मलक्का को लेकर आ रही इस तरह की तमाम खबरें चौंकाने वाली हैं, हैरान करने वाली हैं, सावधान करने वाली। खासकर भारत जैसे देश जो इस रास्ते पर पूरी तरह निर्भर हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के वित्त मंत्री ने अपने बयान को पलट तो लिया है, लेकिन ईरान युद्ध ने दिखा दिया है कि आने वाले समय में युद्ध की रणनीति में ये एक अहम हिस्सा होने वाला है कि किसके पास समुद्री मार्गों का कंट्रोल। इस तरह के तमाम वीडियोस, देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।